नमस्कार और जय श्री राम दोस्तों। आपने एजुकेशन में कंपटीशन सुना होगा, स्पोर्ट्स में कंपटीशन होता है, इवन जॉब्स में कंपटीशन होता है, दुनिया के हर पहलू में, जिंदगी के हर पहलू में कंपटीशन होता है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने हमको सिखाया है कि गालियों का कंपटीशन कैसे होता है, जो कि आपने जंतर मंतर में देखा 4 दिनों में। और ऐसी ऐसी गालियां जो कि शायद हम भी बोलने में आज के दिन में शर्मा जाएं, और वो भी किसके लिए? हमारे प्रधानमंत्री मोदी के लिए। और किस लिए? क्योंकि उनको कहा गया होगा, बच्चों तुम गर्ल्स हो, तुमको कोई कुछ नहीं करेगा, तुम भर भर के गालियां दो। और उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमारी वैल्यू बढ़ेगी, मोदी जी की वैल्यू डाउन होगी, उससे बीजेपी की वैल्यू डाउन होगी, उससे गवर्नमेंट की वैल्यू डाउन होगी, और उससे उठेगा कौन? अपोजिशन। ये पूरा खेला खेला गया आपका जंतर मंतर पे। आप लोगों ने सब देखा होगा, कई वीडियो देखे होंगे। मेरा वीडियो स्पेशली आज इसलिए है कि मोदी जी के बारे में कोई गाली दे तो दीपके जी आके बोलते हैं कि यार ये क्या हुआ, ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब पब्लिक में कोई रहता है तो उसको गालियां पड़ती हैं, ठीक है ना। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि दीपके 2016 में क्या बोलते थे। और मैं आपको एक चीज और बताऊंगा यहां पे कि उसके बाद कंपटीशन किसका हुआ? माफी मांगने का। और ये भी प्री प्लान्ड है। ये कहा गया है उनसे कि आप भर भर के गालियां दो, जो जो आपको आती हैं, और उसके बाद 5 दिन के बाद माफी मांग लेना, सब खत्म हो जाएगा, आप पे कोई केस नहीं होगा, सब एफआईआर वापस हो जाएंगी। गवर्नमेंट ने हमको पहले से ही बोला हुआ है। ये आपने कहानी सुनी। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? उन्होंने चौके पे छक्का मार दिया। वो कल आए और बड़ी विनम्रता से उन्होंने बताया कि जी इन बच्चों को माफ कर दो, ये भूले भटके हुए हैं और ये हमारे बच्चे भी हैं, और हमारा कर्तव्य है कि हम इनको सही रास्तों पे ले जाएं। तो पहले हम सुनते हैं कि मोदी जी ने क्या बोला। लेट्स सी वन बाय वन। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गलतियां हुई नहीं है सर, ये करवाई गई हैं डेलिब्रेट, पैसे देके गलतियां कराई गई हैं। इसको गलती नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे हैं और आपने माफी की, ये बहुत बड़ी बात है। पहले दोस्तों पूरा सुनते हैं मोदी जी ने क्या बोला। और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। ये बहुत बड़प्पन है मोदी जी का, जो कि मोदी जी ने ऐसा बोला उन बच्चों के लिए। और ये जो बच्ची ने माफी मांगी थी, पहले मैं उसकी आपको एक फोटोज दिखाता हूं, उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं। ये देखिए, क्या आपको ये लगता है? देखिए, लेफ्ट हैंड में वो फोटो है जब वो गालियां दे रहे थे, और राइट हैंड में वो फोटो है जब वो माफी मांग रही थी। वो जो उसने माफी मांगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। लेकिन आप एक बात सोचिए, माफी मांगते वक्त उसने कहा मेरी उम्र 15 साल है। इसका मतलब ये डेलिबरेट है, उससे किसी ने बोला है ये बोलने के लिए कि आपकी उम्र 16 साल से कम है, तो आप पे कोई केस हो नहीं सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आप दोनों बच्चियों के बाल देखिए, एक में काफी लंबे बाल हैं जो पहले थे, और जो नई वो फोटो है उसमें छोटे बाल हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, पहले में जब बोला गया
जब इनका रिकॉर्ड निकाला गया तो इनकी उम्र 25 थी, और ये रुचिका सिंह की बात कर रहा हूं, और दूसरी फोटो में इनकी उम्र कहते हैं 15 साल थी। तो ये विरोधाभास मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये वही लड़की है जो माफी मांग रही है, जिसने गालियां दी थी भर भर के। ये दोस्तों मैं आपके ऊपर सोचना छोड़ता हूं कि आप इसके बारे में क्या बोलते हैं। लेकिन मैं यहां पे एक बात और बोलूंगा। देखिए, गाली देने की हमारे यहां प्रथा भी है, दोस्ती में भी गाली दी जाती है। जैसे आज हमारी उम्र में भी हम जब अपने पुराने दोस्तों के, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के फ्रेंड से मिलते हैं, तो कोई कहीं का सीईओ है, कोई कहीं का बहुत बड़ा वाइस चांसलर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। जब सबसे मिलते हैं तो आपस में गाली देके ही बात करते हैं। इसका मतलब नहीं कि हम उनकी माँ को, उनकी बहन को, उनकी बेटी को गालियां दे रहे हैं। अगर ऐसा होता तो 2 मिनट भी हम साथ में नहीं रह सकते थे। गालियां देके इसलिए बात करते हैं यार हमको अपने पुराने दिन याद आ गए, दोस्ती याद आ गई। तो हो सकता है ये बच्चे जो मोदी जी को गाली दे रहे हैं वो मोदी जी को अपना दोस्त समझते होंगे, इसलिए गाली दे रहे हैं। और जैसी गाली इस रुचिका सिंह ने दी है उतनी तो हम अपने बचपने में भी नहीं देते थे। ये एक्सटेम्पोर, जैसे याद की हो किसने लिख के, 4-5 पन्ने की गालियां लिख के किसी ने रट के और बोला हो, ऐसे बोले थे। तो इतने एक्सटेम्पोर गालियां देता कौन है? और साथ में इंडिया तो छोड़ दो, उन्होंने बाहर की इटालिया की प्राइम मिनिस्टर को भी उसमें जोड़ लिया। वो कैसे विचार आया 15 साल की लड़की को? ये मेरी अभी तक बात समझ में नहीं आई है। चलिए एक बार ये देखते हैं कि आज दीपके जी बोलते हैं, सौरभ दास बोलते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात हो गई। इसका बदला यह है कि उससे बड़ी गाली दो आप। मतलब कह रहे हैं कि जो आप अब्यूज कर रहे हैं बच्चे, उसका काउंटर केवल यह है कि आप उससे ज्यादा गाली दो, क्योंकि दोनों में केस नहीं हो सकता है। आप अपनी जो मशीनरी है उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, एफआईआर नहीं हो सकता है। दोस्तों मैं उस बारे में आज जा ही नहीं रहा हूं कि एफआईआर हो सकता है नहीं हो सकता है, कौन सी धाराएं लगेंगी, कौन से उसके सब सेक्शंस लगेंगे, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जो अल्टीमेटली ये है कि अब मामला खत्म होने को आ गया है और मोदी जी ने माफी दे दी है। तो इसमें मैं एक चीज और बोलूंगा। आप ये देखिए कि ये कल की न्यूज है। एफआईआर अगेंस्ट 3 इंस्टाग्राम अकाउंट्स ओवर ऑब्सीन वीडियो टारगेटिंग राहुल गांधी। Bangalore cybercrime have filed an FIR over an allegedly obscene Instagram video targeting Rahul Gandhi. The complaint also seeks sanction against user who posted abusive and sexually explicit comments. ठीक है, क्योंकि कर्नाटका में कांग्रेस का शासन है, इसलिए विद इन 24 आवर्स एफआईआर हो गई 3 इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे। और यहां पब्लिक के सामने भर भर के गाली दी गई और राहुल गांधी आके बोलते हैं कि इसमें क्या बात है, आप बीजेपी के हो क्या? मतलब एक बार भी लीडर ऑफ अपोजिशन ने इस बात पे दुख नहीं जताया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जिनकी उम्र 75 है और जो कि 1.5 बिलियन लोगों के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बारे में ऐसी अभद्र भाषा का यूज किया जाता है एक प्लेटफॉर्म से, और वो प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है कांग्रेस। अब आप कांग्रेस को समझ लीजिए कि कांग्रेस कहां स्टैंड करती है साहब। और अब ये देखिए, ये 2016 का है दीपके का। ये देखिए, एक दीपके जगह ये 2016 में है। इन्होंने कंप्लेंट किया कि अरविंद केजरीवाल की बेटी के बारे में बोला गया, तो इन्होंने एक्शन मांगा अंडर आईटी एक्ट आईपीसी, और इन्होंने ये प्रेस किया कि इसको 0 एफआईआर लॉन्च की जाए, और वो लॉन्च की गई, फाइल की गई। तो अरविंद केजरीवाल की बेटी, चलिए वो हमारी भी बेटी है, उसके बारे में भी बोलना बहुत गलत है, लेकिन क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच उनके लिए नहीं थी? आम आदमी पार्टी के लिए नहीं थी? जो आज आप सब बैठ के बोल रहे हैं, इवन दीप के भी यही बोल रहे हैं कि मोदी जी को इसमें इतना बुरा मानने की क्या जरूरत है, उससे बढ़ के गाली दे रहे हैं उनको। और एक जो सबसे बड़ी बात है, ये मैं दिखाता हूं आपको, ये ऋचा चड्ढा, ये एक थकी हुई एक्ट्रेस है, और पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, ये एकदम लड़की तो मुझे लगती भी नहीं है कहीं से। वो ये कहती हैं, और ये इन्होंने इनडायरेक्ट वे में मोदी जी के बारे में ही बात की है। वो बोलते हैं प्लीज डोंट रेस्पेक्ट बुड्ढे जस्ट बिकॉज दे आर सीनियर सिटीजन्स। मतलब मोदी जी की रेस्पेक्ट मत कीजिए आप क्योंकि वो एज ज्यादा है, इसलिए खूब भर भर के गालियां दीजिए। और
उसके बाद उन्होंने बोला कि यार ऐसे लोगों की आप रेस्पेक्ट कर रहे हैं जो एक रात में 5 बार टॉयलेट जाते हैं। सुन रहे हैं आप इनकी बात? डोंट ऑटोमेटिकली रेस्पेक्ट देम बिकॉज ऑफ देयर एज, दे वर जस्ट बॉर्न बिफोर यू। ये अपने घर में भी लागू करना, जो आपने किसी शायद पता नहीं किससे शादी की है तो उसके खानदान में भी यही जाके बात बोलना। और जो लास्ट सेंटेंस है ये विभस रस का एक वो है कि लीव सम फूड ऑन ए न्यूज़पेपर एट द कॉर्नर ऑफ द रोड एट सेफ डिस्टेंस, डोंट एंगेज। मतलब उन्होंने कहा है कि आप जो बुड्ढे हैं उनको कॉर्नर पे तो घर से निकाल दो और न्यूज़पेपर में खाना दे दो, लेकिन उनके साथ बात करने की जरूरत नहीं है। ये उन्होंने बोला है ऋचा चड्ढा ने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में। और ये जो चेंज हुई है ये एक तरीके से मैं तो कहता हूं कि शादी के बाद चेंज हुई है। अब किससे शादी की है किससे नहीं की है ये आप पता लगा लीजिए। और आप ये देखिए कि जो रुचिका सिंह से मैं ये भी वीडियो आपको दिखा देता हूं जो कि उन्होंने सॉरी बोला है मोदी जी को, उसके बाद बात करते हैं। गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने वहाँ बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था जो मैंने अभी तक आपको बताया। ये मैंने आपको सिचुएशन बताई कि क्या सिचुएशन है। मेरा मकसद ये है कि देखिए आज इसके दूसरे पहलू पे थोड़ा बात करते हैं दोस्तों, जो एक तरीके से मैं कहूंगा कि कोर्ट के कमरों से बाहर सीधे हमारे घरों और हमारे परिवारों से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। मतलब ये बात इससे ज्यादा गहरी जाती है बच्चों। हम अपने बच्चों को बहुत सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आईटी एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बना रहे हैं? किसी ने एक बहुत गहरी बात कही है दोस्तों, द बिगेस्ट लेसन isn't about paper leaks, it's about parenting। जो सबसे बड़ी चीज है वो पेपर लीक नहीं है, वो है पेरेंटिंग। अगर आज का कोई युवा ये मानने लगे कि किसी को गाली देते ही ये एक्टिज्म है, नफरत फैलाना ही साहस है और एक तरीके से अभद्र व्यवहार करना ही फ्री स्पीच है, तो सवाल केवल उस इंसान पे नहीं उठता है। मैं तीनों की बात कर रहा हूं, दीपके, दास और रंगा की, जिन्होंने भर भर के मोदी जी को अपने ट्वीट्स के थ्रू गालियां दी हैं। मोदी जी ने जैसे फ्रेंड्स बोला उसकी नकल तीनों ने की है। ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूं, इन बच्चियों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बच्चियों को तो उकसाया गया था, इनसे तो बोला गया था कि आप बोलिए। उनसे तो कोई नहीं बोल रहा ना, वो डेलिबरेटली कर रहे हैं। और ये सवाल सिर्फ एक इंसान पे नहीं उठता है, सवाल हमारी फैमिली, हमारा समाज, हमारी एजुकेशन और उनकी पब्लिक डिबेट्स पर भी पूरा उठता है दोस्तों। कोई भी देश, मेरी बात मानिएगा, कोई भी देश इसलिए कमजोर नहीं होता कि कुछ बच्चे एग्जाम में फेल हो गए हैं। देश तब कमजोर होता है जब समाज में लॉजिकल डिस्कोर्स की जगह अपमान और गालियां ले लेती है। आप में लॉजिकल डिस्कोर्स खत्म हो जाता है। डेमोक्रेसी में सरकार का जो आप कहते हैं अपोज करना, ये आपका हक है, लेकिन विरोध और व्यक्तिगत गाली गलौच एक चीज नहीं है। विरोध करना अलग चीज है, मैटर्स पे आप कीजिए, मुद्दों पे आप विरोध कीजिए, लेकिन व्यक्तिगत गाली गलौच करना ये अलग चीज है। और विरोध भी आप कर सकते हैं एक डिग्निटी के साथ, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी ने सीखा ही नहीं है। इसलिए आज कॉकरोच जनता पार्टी की वैल्यू वो नहीं रह गई जो 20 तारीख के पहले थी। पता चल गया कि ये गाली के कंपटीशन का एक अड्डा बन गया है। ये कुछ लोग और हमारे कुछ भारतीय नेता इनके साथ मिल गए। हम अपने बच्चों को मैथ, साइंस, कोडिंग और एआई तो सिखा रहे हैं, लेकिन क्या हम उन्हें डिसएग्रीमेंट जाहिर करने का तरीका सिखा रहे हैं? याद रहिए, असली कैरेक्टर की पहचान तब होती है जब आदमी गुस्से में होता है। जब सब आपसे सहमत हों, आपसे एग्री कर रहे हो, तो शांत रहना, पीस में रहना बहुत आसान होता है।
लेकिन असली संस्कार एक बच्चे के तब दिखते हैं, बच्चा क्या है, मैं तीनों को तो बच्चे तो नहीं बनता हूं, अधेड़ आदमियों के तब दिखते हैं जब आप किसी से अपना कड़ा विरोध शो करते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम रील्स के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में और उसके साथ सब्सक्राइबर्स के चक्कर में आप गालियां देते रहो। यह कहां का लॉजिक है, यह मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। केवल फैशन के लिए मोदी जी की मां को गालियां देना, केवल फैशन के लिए। कल को ये जो 3 नमूने हैं, इनको कोई गाली दे तो वो कहते हैं ना कि भाई वो गाली का क्या हम कोई मतलब थोड़ा ना होता है, हम जाके तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी मां की, तुम्हारी बहन की, तुम्हारी बेटी की करेंगे। जब आप इतनी गाली देते हैं तेरी मां की, आगे का जो बंदा सुन रहा है वो खुद ही लगा लेता है उसके आगे क्या है, क्योंकि बचपने से उसने वो गाली दी हुई है। इसलिए ये मत सोचिए कि सुनने में बुरा नहीं लगता। मोदी जी भी इंसान हैं, उनको भी बुरा लगता होगा, जो उनके सपोर्टर हैं उनको भी बुरा लगता होगा। इसलिए हो सकता है आज के बाद से एक गरिमा को आप बनाए रखिएगा। जब हम अपनी धर्म की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप पूजा पाठ करें, बल्कि डिसिप्लिन में रहना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। और ये सोशल मीडिया के जमाने में ये बताया गया है कि आप मतलब यार ये आप जितनी तेजी से चिल्लाओ, जितने घटिया शब्द बोलो, अब वो क्या कहते हैं उतने ही ज्यादा प्रभावशाली होगा। और ये बात सच भी है। आप गालियां देते रहो, आपकी व्यूअरशिप बढ़ेगी, लेकिन अगर आप प्यार से बात करते रहोगे तो कोई व्यूअर आपका बढ़ेगा नहीं। तो ये गलतियां हम उन बच्चों की क्या बोलें, ये गलतियां हमारी भी तो हैं, क्योंकि हमको वो सुनना पसंद है। हम बार बार उसको रिपीट करके सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? इसलिए क्योंकि हमको सुनना पसंद आ रहा है। तो ये मेंटेलिटी उनके साथ साथ, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी सुधारनी चाहिए कि आपको क्या सुनने में अच्छा लग रहा है। और आप बच्चों को क्या कोई प्रोत्साहन तो नहीं दे रहे हैं कि आप और ऐसी ऐसी बातें लिखिए। एक व्यक्ति, मैं बार बार कहता हूं कि बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, उसके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हो सकती हैं, लेकिन अगर उसमें दूसरों के प्रति सम्मान नहीं है तो शिक्षा का असली मकसद अधूरा रह जाता है दोस्तों। और ये रुचिका सिंह का मामला जो मैंने आज उठाया है, ये इसका एक उदाहरण है। अभी देखिए तो कोर्ट तय करेगा कि क्या अपराध हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये जो केस है ये हम सबको एक सोचने का मौका देता है कि अपनी जो पब्लिक लाइफ है उसमें अगर हम किसी से असहमत होते हैं तो हमारी भाषा क्या होनी चाहिए। क्योंकि आप खत्म हो जाओगे, हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो आपके वीडियोस है वो हजारों साल तक रहेंगे। जब तक मैनकाइंड है तब तक ये वीडियोस रहेंगे, लोग देखते रहेंगे। आप जो बच्चियां हैं ये कल बड़ी होंगी, इनकी शादियां होंगी, इनके खुद के बच्चे होंगे, उनके बच्चे भी देखेंगे कि मेरी माँ कैसी कैसी बातें करती थी। यार मम्मी तुम तो इतनी गालियां देती थी, पूरा 4-4 पेज रट के गालियां देती थी, तो मैं क्या करूंगी, मैं भी ऐसे करूंगी। वो ऐसी माँ अपने बच्चों को क्या सिखाएगी और क्या मना कर सकती है कल के दिन में अगर बच्चे भी उसी राह में चलेंगे तो? क्या ये बात कांग्रेस को नहीं सोचनी चाहिए? क्या ये बात आम आदमी पार्टी को नहीं सोचनी चाहिए? क्या ये बात, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, नाम ऐसा रखा है कि अजीब सा लगता है बोलने में, कॉकरोच जनता पार्टी, इसके लोगों को नहीं सोचनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को क्या क्या समझा रहे हैं? भाई साहब, अंत में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जो डेमोक्रेसी है ना, ये केवल वोट डालने तक ही नहीं चलती। डेमोक्रेसी हमारी भाषा और हमारे व्यवहार से भी चलनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी एक बेहतर और मजबूत भारत बनाए, तो उसे केवल सक्सेसफुल ही नहीं होना है, बल्कि एक सभ्य, जिम्मेदार और विचारशील नागरिक बनाना भी सिखाना होगा दोस्तों। गवर्नमेंट बदलती रहेंगी, नेता बदलते रहेंगे, मोदी जी कितने दिन और टिकने वाले हैं, लेकिन जो कैरेक्टर है, रेस्पेक्ट है और रेस्पॉन्सिबल स्पीच है, ये इसकी जो वैल्यू है ये सबसे बड़ी है और ये आपके साथ हमेशा रहेगी। आप लोग दोस्तों इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक दोस्तों पहुंच जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,